ये लो, अंगूर खाओ और अपना रोजा तोड़ दो। सोच क्या रहे हो? मैडम जी, आपको पता है कि मैं रोजे से हूँ और फिर भी आप मुझे बोल रहे हो अंगूर खाओ और रोजा तोड़ दो। देख, अगर तुझे अपनी नौकरी बचानी है और तुझे प्रमोशन लेना है तो रोजा तो तुझे तोड़ना पड़ेगा, वरना कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी और प्रमोशन के बीच में मेरे धर्म और रोजे को बीच में क्यों ला रही हो आप? इस कंपनी के चेयरमैन हूँ मैं और इसके बारे में सोचना मेरा काम है। अगर तुम अपनी नौकरी के लिए रोजा नहीं तोड़ सकते हो तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूँ कि तुम मेरी कंपनी के लिए वफादार हो। बात तो आपकी सही है मैडम, लेकिन मैं नौकरी के लिए अपना रोजा नहीं तोड़ सकता। तोड़ क्यों नहीं सकते? मैडम जी, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और नौकरी के लिए मैं रोजा नहीं तोड़ सकता। और रही बात नौकरी की, 1000 नौकरी कुर्बान है मैम। तुम मजहब के चक्कर में इतने अंधे हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तुम्हारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी फीस कैसे भरोगे तुम? घर का राशन कैसे लाओगे? और सुनो, अगर इंसान के पास अच्छी नौकरी और पैसा है तो उसके पास सब कुछ है। और रही बात रोजा तोड़ने की, तो किसे पता लग रहा है? यहाँ पे मैं और तुम ही तो हैं। जिसने पैदा किया है सोच समझ कर ही पैदा किया होगा। और मैं मानता हूँ आपकी बात कि ऑफिस में मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह तो है, वो तो देख रहा होगा। रही बात मेरे बच्चों की रोजी रोटी की, समुद्र में भी 9 लाख जलचर रहते हैं, अल्लाह उनके लिए भी रिज़्क पहुंचवाता है। आप मुझे ये बताइए, मेरा अल्लाह मेरे बच्चों को कैसे भूखा रख सकता है? टुकड़ा भी बिना तोड़े मुंह तक नहीं जाता है। अल्लाह ये नहीं बोलता कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। अल्लाह ने करना भी बताया है। उसके लिए कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, या फिर अल्लाह तुम्हारे घर आके टुकड़ा तुम्हारे मुंह में डाल जाएगा आके। ये तकरीर कहीं और कर जाके। या तो एक काम कर, अंगूर उठा और अपना रोजा तोड़ दे, वरना यहाँ से निकल जा और आज के बाद यहाँ शकल मत दिखाना दोबारा। और मैं भी देखती हूँ अल्लाह बिना करे तुम्हारे लिए कितना कर जाता है। फालतू की बात कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है। कोई बात नहीं मैम, मैं कल से नहीं आऊँगा। क्या पता मेरे लिए मेरे अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा हो। और आप खाने की बात कर रहे हैं ना, एक बात हम आपको बताएं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे आहार नाल से खाना मिलता है और उसे फरिश्ते आकर बताते हैं जब आप दुनिया में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी आहार नाल काट दी जाएगी। तो बच्चा डर जाता है और जैसे ही बच्चा दुनिया में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी आहार नाल ही काट दी जाती है। लेकिन अल्लाह ने उसका एक रास्ता बंद किया है, तो उसके लिए 2 रास्ते खोल दिए, क्योंकि माँ अपने बच्चे को 2 जगह से दूध पिलाती है। और जब 2-2.5 साल बाद माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाती है तो अल्लाह उसके लिए हजारों रास्ते खोल देता है। जा, जो तेरा मन करे वो खा। ये सब किताबी बातें हैं, ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है, प्रमोशन लेना है, तो अपना रोजा तोड़ दो, और नहीं तो ये मुंह उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम जी, जैसे आपकी इच्छा। सुनो, ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर। जाकिर भाई, क्या सोच रहे हो? ये लो, ये तुम्हारा ही प्रमोशन लेटर है। लेकिन मैम, आपने तो इतना भला बुरा कह के मुझे निकाल दिया था, और अभी प्रमोशन लेटर? देखो, प्रमोशन तो मुझे तुम्हारा करना ही था, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि तुम कितना ईमानदार हो। और तुम्हारी बातें सुन के मेरी आंखें भर आई। तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात मेरे दिल को छू गई। जाकिर भाई, ये लो तुम्हारे ईद और रमज़ान का प्रमोशन लेटर। देखो, अगर आप पूरे रमज़ान घर रहना चाहते हो तो आप घर रह सकते हो। ईद के बाद आप फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। और हाँ, आपकी सैलरी भी नहीं काटूंगी मैं, लेकिन हमारे लिए भी दुआ कर देना। थैंक यू मैडम, अल्लाह आपको खुश रखे।